जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह पत्रकार और आपका स्वागत है DSP ब्लॉग। आज के इस खास ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ईंटें बनाए जाते हैं। वो ईंटें जो आपके मकान को बनाते हैं वो कैसे बनते हैं, आज के इस ब्लॉग में आप देखेंगे। आप देखेंगे किस तरह से ईंटों को बनाने के लिए कच्ची मिट्टी तैयार की जाती है, कच्चे ईंटें तैयार किए जाते हैं और उन्हें पकाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस ईंटों के बनने से लेकर उनके बिकने तक का इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ढेर सारा शेयर करें, लाइक करें, अपना प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरे सामने दिख रहा मिट्टी का भारी भरकम ढेर, इसे दूर दूर से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर लाया गया है और यहाँ पर इकट्ठा किया गया हुआ है। और आप ये सामने जो देख रहे हैं, यहाँ पर इस जगह को थोड़ा सा JCB से खोदकर इसमें पानी डाल दिया जाता है 2-3 दिन पहले, ताकि मिट्टी पूरी इसमें फूल जाए। ये लगभग सबसे पहला प्रोसेस है जब इस गीली मिट्टी को इस JCB के सहारे खोद कर डाला जाता है इस पखमेल मशीन में, जहाँ पर इस गीली मिट्टी को बहुत ही बारीक मथा जाएगा। इसके अंदर जो कुछ भी मिट्टी के टुकड़े होंगे या कंकड़ पत्थर होंगे उन सबको पीस कर एकदम बारीक कर लिया जाएगा। साथ ही साथ इस पखमेल मशीन से मिट्टी की पिसाई होने से इसके अंदर जो कोई ऑक्सीजन रह जाती है, जो कुछ बुलबुले रह जाते हैं, जिसकी वजह से ईंटें आगे चल के कमज़ोर होते हैं, वो समस्या भी दूर हो जाती है। तो मशीन से तैयार होने के बाद मिट्टी को ये ईंटें बनाने वाले अपनी छोटी गाड़ियों से ले आकर एक एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं और शुरू कर देते हैं ईंटों को बनाना। ये एक एक ईंटों को अपने इस सांचे में बनाते जाते हैं और अगर मौसम साफ़ रहता है, मौसम इनके साथ रहता है, तो एक दिन में लगभग 3500 से 4000 ईंटें तैयार कर लेते हैं ये जोड़े। ये हैं सूखे ईंटें। ये तत्काल बनाए जाने के बाद उनको इस तरह से ज़मीन पर रख लिया जाता है ताकि वो सूख जाएं, और जब ये थोड़ा सूख जाते हैं तो उनको इस तरह से दीवारों की तरह सजा लिया जाता है। इससे इनको हवा और ज़्यादा लग जाती है और ये और सूखते हैं। उसके बाद इस तरह से छोटी गाड़ियों में इन्हें भर भर कर भट्ठों पर ले जाया जाता है, जहाँ पर इन्हें पकाया जाता है। अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं प्रबल मार्का ईंट का कुल क्षेत्रफल कितना है। आप ये दूर दूर तक जो देख सकते हैं, ये ईंटें बिछे हुए हैं या ये समतल मैदान जहाँ पर मिट्टी रखी हुई है, ये सारा का सारा प्रबल ईंट उद्योग की ही ज़मीन है। वो दूर मेरे आप देख रहे होंगे, इसकी दूरी यहाँ से कम 300 मीटर होगी और वहाँ तक प्रबल के ही ईंट बनाए जा रहे हैं। अभी ये सब कच्चे हैं, उनको वहाँ से बनाने के बाद छोटी गाड़ियों से लेकर आया जाता है इस भट्ठे के पास और फिर यहाँ उसको भरने के बाद पकाने का काम और फिर पकाकर ज़िले के कोने कोने में ट्रालियों से भेजने का काम होता है। ये लगभग कुल 50 से 60 बीघे का प्लॉट है। यहाँ पर ये ईंटें बनाए गए थे, वहाँ से इन गाड़ियों के सहारे यहाँ पर लाए जा चुके हैं। ये ईंटें अभी सिर्फ थोड़ा सा सूखे हैं, पर अभी ये कच्चे हैं। इनको भट्ठे में इस तरह से लगाया जाता है और आप पीछे देख रहे होंगे पन्नी, वो दरअसल एक एक बार के ऐसे ईंटों के लाट को लगाया जाता है। वो उतने ईंटें एक बार में पकाए जाएंगे, उसके बाद फिर इनका नंबर आएगा। और इस ईंटे को लगाने की टेक्निक बड़ी ख़ास होती है। ये बीच में जो गलियां हैं, इन्हीं में कोयला और लकड़ी का बुरादा डाला जाता है, जिससे ये ईंटें पकते हैं। भट्ठे के अंदर ईंटों को व्यवस्थित तरीके से सजाकर रखने के बाद अब उन्हें ढकने का काम चल रहा है, जो कि राबिस से हो रहा है। इनको ढका इसलिए जाता है ताकि इनके अंदर की आग बाहर ना आ पाए। और बीच में जो कुछ ईंटें अलग तरीके से रखे गए हैं, दरअसल आगे चलकर इन्हीं के ऊपर कुछ ढक्कन रखे जाएंगे, जिन ढक्कनों को हटाकर इनके बीच में कोयला डाला जाता है ताकि अंदर आग जलती रहे। लगभग 24 घंटे बड़ी ही तीखी आंच पर पकने के बाद तब ये ईंटें तैयार होती हैं। ये है कोयला क्रशर मशीन और इसे चलाया जाता है इस ट्रैक्टर के सहारे। दरअसल इस मशीन का उपयोग होता है जब कोयलों के बड़े पत्थर यहाँ पर आते हैं, उन्हें डायरेक्ट भट्ठे में यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो इस मशीन के सहारे उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। मशीन में जाने से पहले कोयले के ये पत्थर इतने बड़े बड़े टुकड़ों में होते हैं, पर वहाँ जब ये जाते हैं और पिस जाते हैं तो वो इतने ये बारीक इसके हो जाते हैं। तो ये वो कर्मचारी हैं जो यहाँ से कोयले के इन बारीक टुकड़ों और पाउडर को लेके इस तराजू नुमा बने बर्तन में वहाँ भट्ठे तक लेकर जाएंगे,
जहाँ पर इन्हें उस कंटेनर में स्टोर कर दिया जाएगा जो भट्ठे के ऊपर रखे गए, और उन्हीं पे एक मापक इनका बना हुआ है चम्मच की तरह, जिसे ये लोग भी चम्मच ही बोलते हैं। उसमें डाल कर फिर ये भट्ठे के उन छेदों में डालते हैं जहाँ पे ईंटें हैं, और वो जल के ईंटों को पकाते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे ईंटा पकाने के प्रोसेस को दिखाने के लिए। दिखाते हैं कैसे कोयला और बुरादा डाल के ईंटे को पकाया जाता है। ईंटें पकाने वाले ये वर्कर्स बड़े ही फुर्तीले होते हैं, बड़े ही मेहनती होते हैं। लगातार 24 घंटे इसी तरह से इस हुक के ज़रिए इस ढक्कन को हटा कर इनके अंदर एक निश्चित मात्रा में कोयले डाल कर इस आग को लगातार बनाए रखते हैं, जो कि बहुत ही तेज़ होती है। और इसी तेज़ आंच पर लगभग 24 घंटे तक ये ईंटें पकते हैं, तब जाकर ये प्रबल ईंटें आपको इतनी मजबूती के साथ मिलते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये आग बहुत ही तेज़ होती है, बहुत ही तेज़ होती है। अगर इसमें कोई एक इंसान चला जाए तो कुछ ही सेकंड्स में उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिलेगा, इतनी तीखी आग होती है। तो दोस्तों, ये ईंटें पककर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, और अब बारी आती है इनके क्वालिटी टेस्टिंग की। ईंटों की क्वालिटी टेस्टिंग के 3 तरीके होते हैं, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं पास से आपको दिखाऊं तो पहली टेस्टिंग ये होती है कि ये ईंटें पककर बिल्कुल इस तरह से लाल कलर में हो जाने चाहिए। दूसरा ये कि ये इन ईंटों के बाहरी किनारे बराबर रहने चाहिए ताकि मिस्त्री को जोड़ाई में कोई दिक्कत ना हो। और तीसरा ये कि ये पके हैं कि नहीं, इसकी मजबूती की चेकिंग के लिए आपको इन्हें आपस में इस तरह से टकराना पड़ेगा, और ये टकराने पर टूटे ना इतनी तेज़ी से, और साथ ही साथ इनकी आवाज़ भी अच्छी आनी चाहिए। तो ये आवाज़ आप सुन रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि 2 लोहे के रॉड आपस में टकरा रहे हैं। तो ये ईंटा पूरी तरह से मजबूत है, सुंदर है और बड़ा ही टिकाऊ है। ये हैं इस भट्ठे के मुंशी जी, यानी कि इस भट्ठे का सारा हिसाब किताब इनके जिम्मे रहता है। आज की इनकी जिम्मेदारी है कि जितने भी वर्कर भट्ठे के अंदर से ईंटें लेकर बाहर आते हैं, उनको हर चक्कर में जब वो अंदर बाहर करते हैं तो उन्हें खास तरह का प्लास्टिक का कॉइन देते हैं ये मुंशी जी। इस कॉइन से ये पता चलता है कि इन्होंने आज कितने ईंटें बाहर निकाले हैं। दरअसल ये ईंटें रोज़ इनकी काउंटिंग नहीं होती कि कितने निकाले गए हैं। हफ्ते के अंत वाले दिन ये वर्कर्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो प्लास्टिक का कॉइन कलेक्ट किए होते हैं, उसकी गिनती होती है, और उसी के साथ फिर इनका पेमेंट होता है। ये वर्कर्स बड़ी ही ईमानदारी, मेहनत और फुर्ती के साथ ये ईंटें निकालने का काम करते हैं, और एक वर्कर लगभग 2,500 से 3,000 तक ईंटें प्रतिदिन इस भट्ठे से बाहर निकाल सकता है। आप देख रहे होंगे कितनी मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ ये वर्कर अपना काम करते हैं। इन्हें किसी तरह से बताने की ज़रूरत नहीं होती आपको क्या करना है, बस सारा काम इशारे पर होता है। बताना है कि कहाँ ईंटें जाने हैं, और ये तत्काल अपने काम में लग जाते हैं। तो प्रबल मार्का ईंट के बनने से लेके अब तक के प्रोसेस को आपने देखा, और अब ये अंतिम प्रोसेस है जब ये वर्कर्स इन ईंटों को सीधे ट्रॉलियों में लोड कर रहे हैं। ट्रॉलीज़ में लोड होने के बाद ये ईंटें सीधे जाएंगे अपने कस्टमर्स के यहाँ, और इस तरह से बनने से लेके बिकने तक का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका।